Every year, I meet hundreds of 10th graders and their parents. And you know what? Discussion is only around one note. Ma'am, let him take science, options open रहेंगे. Which I don't disagree entirely. However, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट दूसरे स्ट्रीम पे है और वो ले नहीं रहा है सिर्फ ये सोच के कि स्कोप कम है, तब प्रॉब्लम है. Let's stop making 10-year career decisions based on 20-year-old myth. आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रीम सिलेक्शन इज नो लॉन्गर अ प्रेस्टीज गेम बट अ ब्लेंड ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, योर इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट precisely, and of course, the future market demand. As an undergraduate mentor, today in this video, I would like to make you guys aware with streams like science, commerce, and humanities with a proper and concrete breakdown so that वीडियो के एंड तक आप सिर्फ स्ट्रीम को सिलेक्ट ना करें बल्कि अपने लिए एक 5-year लॉन्ग रोड मैप भी डिसाइड कर पाएं. सबसे पहले सबसे बड़ा इल्यूजन या मिथ उसको डीमिस्टिफाई करते हैं. आपको YouTube में स्पेस रिलेटेड या कॉस्मोलॉजी रिलेटेड, यूनिवर्स रिलेटेड वीडियोस फॉर एग्जांपल देखना अच्छा लगता है या क्रिमिनल साइकोलॉजी बेस्ड थ्रिलर मूवीज देखना बहुत पसंद है. ये आपका पैसिव इंटरेस्ट है. अगर आपको लगता है कि ये पैसिव इंटरेस्ट आपका कोर स्ट्रीम बन सकता है तो आप अपने आप से जरा पूछिएगा कि क्या आप 50 इलेक्ट्रोस्टैट बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एट अ स्ट्रेच सॉल्व कर सकते हैं क्या? सोशियोलॉजी का 50 पेजेस लॉन्ग मटेरियल कंज्यूम कर सकते हैं क्या विदाउट लूजिंग फोकस? इसको हम कहते हैं एक्टिव इंड्योरेंस. अपने स्ट्रीम को डिसाइड करने के पीछे आपका सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, उसको कितनी शिद्दत से आप एक्टिवली लंबे टाइम तक आप इंड्योर कर सकते हो वो भी होता है. चलिए आपको मैं एक ऐसे 3 फिल्टर्स बताती हूं जो आपको हेल्प करेगा स्ट्रीम को चुनने में. सबसे पहला फिल्टर विच इज योर रीजनिंग एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक प्रॉब्लम है. अब उस प्रॉब्लम के पीछे आप कैसे इंडिविजुअल अपने आप को कंसिडर करते हैं? क्या कि आप इमीडिएटली सोल्यूशन पे आना पसंद करते हैं विच इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, या यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सब्जेक्टिवली एंड देन गेट ऑन टू द कंक्लूजन? अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोल्यूशन पे आना पसंद करते हैं then you are one kind of person who is objectively driven, whereas अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिवली उसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, then of course you are subjectively driven. Second, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रोज रीडिंग करनी है, now you know that there is no substitute to reading, but here it's not a choice but a need where you are asked to play around with various genres, heavy reading, light reading. Will you take it as a pressure or you will enjoy? Third, आपको numbers genuinely पसंद है, आपको मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है. ये 3 फिल्टर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए बिफोर यू चूज एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रीम एंड दैट इज साइंस. साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है. मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एक लौती स्ट्रीम है जिसमें होने के बावजूद भी अगर आप अपने डोमेन को चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू स्विच इनटू लॉ, डिजाइन, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, you can very well do that. You can take that lateral shift very seamlessly. अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेने के लिए आप सोच रहे हो, यू आर स्टिल इन द प्रोसेस टू कॉन्टेम्पलेट, एंड देन आपको ये सोच में आ रहा है कि इससे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. साइंस उन लोगों को लेना चाहिए जो टेक्निकल फील्ड में अपने आप को देखते हैं, जैसा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्योर साइंसेस, आर्किटेक्चर. इस वजह से नहीं कि 10th में 92% आया है और मुझे तो साइंस लेना है या ऑप्शंस ओपन है. नो, आपका जो वो पुराना जो कन्वेंशनल थॉट है कि सिर्फ साइंस से ही स्ट्रीम्स ओपन है, ऐसा नहीं है. देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स दैट यू कैन ओपन फॉर योरसेल्फ थ्रू वेरियस अदर डोमेन्स एज वेल. अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रीम की, विच इज योर कॉमर्स. कॉमर्स आपको सिखाता है कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, गुड्स एक्सचेंज कैसे होते हैं, ट्रेड कैसे बिहेव करता है, कमर्शियल लिटरेसी देता है आपको. कॉमर्स इज बिल्ट ऑन प्रेसिशन, स्ट्रक्चरल लॉजिक एंड रियल वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस.
कॉमर्स सिर्फ सीए या सीएस से लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत सारे डोमेन्स और ट्रैजेक्टरीज हैं जो ओपन होती हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, फिनेंस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एंड अब इसके साथ आप अगर मैथ्स ऐड कर लेते हैं तो फिर तो क्वांटिटेटिव फिनेंस, फिनटेक, डेटा स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और भी डोमेन्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप इनहेरेंटली क्यूरियस हैं टू नो मोर अबाउट द बिजनेसेस, कैसे बिहेव करता है स्टॉक मार्केट, कैसे बिहेव करता है, आपकी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, कौन से सेक्टर पे ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, सो ऑन एंड फोर्थ, then of course you are somebody who could definitely give a thought with respect to this stream. Now let's talk about the third stream, which is humanities. आज के एआई एरा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में, जहां एक तरफ बेसिक कोडिंग और फॉर्मेटिंग ऑटोमेट हो रहा है, वहीं पे ह्यूमन सेंट्रिक मार्केट पोटेंशियल काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है विद स्किल्स लाइक पॉलिसी मेकिंग, लीगल रीजनिंग, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन. Humanities is no longer confined to just simply UPSC, but बहुत सारे modern career prospects को भी open करता है. For example, industrial psychology, international relation, law, public policy, research, etc. If you are somebody who would like to work on extracurricular, enhance the profile, for example, doing a lot of internships, upgrading skills, portfolio making, रिसर्च पेपर्स, अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है, आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप रीडिंग करना पसंद करते हैं, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को जानना आपको अच्छा लगता है, एंड जियोपॉलिटिकली अराउंड द ग्लोब क्या चल रहा है, यू कीप अ ट्रैक ऑन, देन यू आर समबडी हु कुड डेफिनेटली गिव अ थॉट ऑन द स्ट्रीम कॉल्ड ह्यूमैनिटीज. तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप 3 चीज जरूर दिमाग में रखिए. फर्स्ट, कि आपको अपने एप्टीट्यूड को असेस करना है ओवर मार्क्स. 10th में परसेंटेज हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके स्ट्रीम को डिसाइड करने में सोलली हेल्प करेगा. आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देखिए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किस सेक्शन में थोड़ी बहुत डिसेंट है. सेकेंड, कि 12th के बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज योर गोल. एक रफ स्केच तो जरूर होगा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ, और अगर नहीं है यू शुड गेट वन. And the third one would be your 80-20 rule, where at least 80% comfortability is there and 20% you can get through discipline. But 80% का comfort zone उस section में तो ज़रूर होना चाहिए. और हाँ, ये भी आप याद रखिए कि 11th का जो ये section है, जो पूरा stream selection process है, this is not the sole criteria of your career. This is just one path which you are going to embark on to see that what next. सो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी और मेंटरशिप ऑफर करें, या आज के वीडियो से ही रिलेटेड आप और ज़्यादा हेल्प चाहते हो डिटेल में, सो प्लीज़ लेट अस नो. वी वुड लाइक टू हेल्प यू इन दिस रिस्पेक्ट फॉर श्योर. And do not forget to hit a like button, share this video as much as possible, and subscribe to our channel. I'll see you in the next video.